वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, कर्नाटक में हिजाब पर भारी बवाल। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद मंगलवार को पूरे राज्य में फैल गया। कई कॉलेजों में छात्र छात्राएं आमने सामने आ गए। उडुपी, शिमोगा, बागलकोट में झड़प और पथराव की खबरें आई हैं। पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। बढ़ते तनाव के देखते हुए मुख्यमंत्री ने 3 दिन सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने भी छात्र छात्राओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। बागलकोट के रावकावी बनहट्टी में जमकर बवाल हुआ। यहां एक विद्यालय में हिजाब और भगवा पहने छात्रों को विद्यालय प्रबंधन ने अंदर आने से रोका तो छात्र भड़क गए और नारेबाजी शुरू हो गई। छात्रों ने पथराव भी किया। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें 3 छात्र और शिक्षक घायल हो गए। अगली खबर, अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 49 दोषी, रांची के मंजर और दानिश बरी। अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने मंगलवार को 49 लोगों को दोषी करार दिया। साथ ही 28 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 अन्य लोग घायल हुए थे। इस मामले में रांची के बरियातू निवासी मंजर इमाम और दानिश रियाज भी आरोपी थे। अदालत ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। न्यायाधीश AR पटेल की पीठ ने धमाकों के करीब 13 वर्ष बाद फैसला दिया। सजा की अवधि पर बुधवार को सुनवाई होगी। दोषियों में सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतिकुर रहमान भी शामिल हैं। अगली खबर, SC/ST कर्मियों को प्रोन्नति में नए प्रावधान के तहत आरक्षण। झारखंड में प्रोन्नति में मिले आरक्षण का लाभ आरक्षित श्रेणी के कर्मियों को वरीय पद पर भी जारी रह सकता है। इस प्रकार सामान्य वर्ग के कर्मी जो नियुक्ति के समय अपने साथ या बाद की आरक्षित श्रेणी के कर्मियों से कनीय हो गए हैं, वह बाद के पदों पर भी अपने आरक्षित श्रेणी के कर्मियों से वरीय नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकार अपने कर्मियों की प्रोन्नति में कर्नाटक सरकार की तर्ज पर नए प्रावधानों को लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार SC/ST कर्मियों के लिए कौन सी कन्वेंशन सीनियरिटी ला सकती है। जानकारों के मुताबिक संविधान के 50वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 16(4) को जोड़कर कौन सी कन्वेंशन सीनियरिटी का प्रावधान किया गया था। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में मंगलवार को पिछले 24 घंटे में मात्र 264 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं 412 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। वहीं इलाज के क्रम में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हुई है। झारखंड के 264 कोरोना पॉजिटिव केस में बोकारो में 4, चतरा में 8, देवघर में 3, धनबाद में 8, दुमका में 7, पूर्वी सिंहभूम में 111, गोड्डा में 14, गुमला में 1, हजारीबाग में 4, खूंटी में 1, लातेहार में 29, लोहरदगा में 2, पाकुड़ में 20, पलामू में 7, रामगढ़ में 2, रांची में 38, सरायकला खरसावां में 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। इस तरह पूरे राज्य में कुल 6 जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। वैसे एक्टिव केस हर जिले में बरकरार है। अगली खबर, मौसम विभाग से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज से वज्रपात के साथ 2 दिन होगी बारिश। राजधानी सहित राज्य के बोकारो, गढ़वा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा आदि जिलों में आज से 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 9 फरवरी को राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 10 फरवरी उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावनाएं हैं। राजधानी सहित राज्य भर में बीते 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। वहीं सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर का 28 डिग्री सेल्सियस रहा। अगली खबर, झारखंड के 3 हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय कैंप में, जिनमें सिमडेगा के सीम तिर्की व डेनिस करकेटा और खूंटी के बिरसा उड़ैया को कैंप के लिए बुलावा आया है। बता दें कि 1 दशक से भी अधिक समय के अंतराल के बाद झारखंड के 3 पुरुष हॉकी खिलाड़ी एक साथ इंडिया कैंप में शामिल होंगे। 14 फरवरी से 31 मार्च तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाले जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैंप में भाग लेने के लिए राज्य के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। हॉकी झारखंड के
सीईओ रजनीश कुमार ने बताया कि हॉकी इंडिया की ओर से कैंप में देश भर से 65 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। अंतिम टीम बाद में चुनी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के कांग्रेस विधायकों से राहुल गांधी की हुई मुलाकात, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने पर बनी सहमति। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल करने का निर्देश दिया। इसके लिए झारखंड सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को कहा। कोऑर्डिनेशन कमेटी में गठबंधन सरकार के तीनों दलों झामुमो, कांग्रेस और राजद के सदस्य होंगे। यह कमेटी ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेगी। सरकार के कार्यकाल के 2 साल खत्म हो चुके हैं। सरकार के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की जाएगी। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन मजबूत होगा तभी झारखंड में गठबंधन की सरकार मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए वादों में कांग्रेस किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के मामले पर सरकार पर दबाव डाला जाएगा और इस पर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आगामी 17 से 19 फरवरी तक चिंतन शिविर का आयोजन होगा। अगली खबर, मार्च में भी नहीं हो पाएंगे पंचायत चुनाव, ये रही वजह। झारखंड में पंचायत चुनाव पर ग्रहण 2021 से लगा हुआ है। तब से अब तक झारखंड में पंचायत चुनाव का संयोग नहीं बन पा रहा है। दिन मुहूर्त निकलने के पहले ही अड़चनें आ जा रही है और तारीख पर तारीख का इंतजार उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है। दादा कि मार्च में भी पंचायत चुनाव होने की कम ही संभावना नजर आ रही है, जिसका बड़ा वजह कोरोना के बाद अब पेशा नियमावली में हो रहे बदलाव है। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद हेमंत सरकार इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। वहीं दूसरा कारण ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नए सिरे से परिसीमन करा रही है। मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही निर्वाचन आयोग कदम उठाएगा। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के फैसले पर झारखंड में भी पंचायत चुनाव अगले 6 महीने तक टलने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक 10 फरवरी को होने वाली है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर अगर फैसला होगा तो समझिए कि मार्च में चुनाव हो सकता है और फैसला नहीं होता है तो फिर चुनाव टलने के आसार दिख रहे हैं। अगली खबर, मगही भोजपुरी के विरोध में सांसद व विधायकों ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में चल रहा भाषा विवाद का मामला झारखंड से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इन नेताओं ने संयुक्त रूप से झारखंड सरकार द्वारा राज्य के बोकारो व धनबाद जिले में भोजपुरी, मगही और अन्य जिले में मैथिली एवं अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने पर चल रहे व्यापक आंदोलन एवं इसको लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश से अवगत कराया। नेताओं ने राष्ट्रपति से भोजपुरी, मैथिली और अन्य भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने और झारखंड के 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को ही क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल कराने का आग्रह किया। इसी क्रम में राष्ट्रपति से झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के टोटेमिक कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आग्रह किया। अगली खबर, परीक्षा के लिए बढ़ेंगे केंद्र, नहीं होगा होम सेंटर। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तैयारी शुरू कर दी है। अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 1 माह का समय दिया जाएगा। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रखंड स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जिलों से प्रखंड स्तर के ऐसे विद्यालयों का चयन करने का निर्देश दिया गया है जहां विद्यालय 4 दीवारी के अंदर हो और वहां पर्याप्त कमरे से लेकर अन्य संसाधन मौजूद हो। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। इनमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो सकेगी। परीक्षाओं के लिए होम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। होम सेंटर बनाने पर राज्य के 3000 से ज्यादा विद्यालयों में परीक्षा का संचालन करना होगा। सभी जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट से लेकर सुरक्षा बल तैनात किए जाने होंगे। कई हाई व +2 स्कूलों में अभी भी सारे संसाधन मौजूद नहीं है जिससे परीक्षा का संचालन हो सके।
ऐसे में इस हर बार मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए बनने वाले परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र 10 फरवरी तक जारी होना है। इसके जारी होने के बाद ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न सेट करने की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके लिए जैक की ओर से पैनल तैयार किया जा रहा है। उन्हें मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उसे आधार मानते हुए पैनल फाइनल प्रश्न पत्र का सेट तैयार करेगा। अगली खबर, नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती की याचिका पर आंशिक सुनवाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए वादी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों में नियमावली को बदला जा रहा है। नई नियमावली में समान शर्तें दी गई है, जबकि इस याचिका के माध्यम से नियमावली की शर्तों को असंवैधानिक बताया गया है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता PS पटवारिया ने कोर्ट को बताया कि अन्य राज्यों में समान शर्तों को लागू किया गया है, इसलिए राज्य सरकार ने नई नियमावली में इस तरह का प्रावधान किया है। उनकी ओर से झारखंड हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के एक आदेश का हवाला भी दिया गया, जिसके तहत सरकार इस तरह का प्रावधान करने के लिए सक्षम है। वहीं प्रार्थी की अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई। कहा गया कि सरकार की ओर से इस मामले में देर से जवाब दाखिल किया गया है, इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की है। मालूम हो कि रमेश हांसदा व कुशल कुमार की ओर से JSSC की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई है। इधर परीक्षा नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड में मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सज्जन प्रसाद की खंडपीठ में सीमित उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने JPSC से पूछा है कि उक्त परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है या नहीं। इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करें। इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। इस संबंध में चंदन कुमार व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर 11 माह से मानदेय नहीं मिलने से झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ आंदोलन की राह पर है। प्रखंड कार्यालय दुमका प्रांगण में मंगलवार को प्रदेश उप संरक्षक विद्यासागर मंडल की अध्यक्षता में प्रखंड इकाई रानेश्वर की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संरक्षक विजय कुमार, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य बच्चों मंडल, जिला मीडिया प्रभारी सीजन हेमाराम मुख्य रूप से उपस्थित थे। कहा गया कि पोषण सखी को 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इसके लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। 10 फरवरी को दुमका में संघ का स्थापना दिवस मनाने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश उप संरक्षक विद्यासागर मंडल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पोषण सखी को 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश संरक्षक विजय कुमार ने कहा कि पोषण सखी हर परिस्थिति में सरकार का साथ देती है। झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि पोषण सखी के लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए। अगली खबर, झारखंड की जमीन का दस्तावेज खतियान का पार्ट 2 महत्वपूर्ण। झारखंड की जमीन के दस्तावेज खतियान का पार्ट 2 बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्ट 2 में ही अलग अलग समूहों या समुदायों या ग्रामीणों के विशिष्ट अधिकार का जिक्र है। गांव के परंपरागत ग्राम मुखिया के पास वे अधिकार होता है कि वो जंगल से पेड़ लकड़ी काटने, घर बनाने या खेती करने की इजाजत दे। भूमि संबंधी या संवैधानिक मामलों के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि कात्यायन ने झारखंड की जमीन के दस्तावेज खतियान को और स्पष्ट करते हुए इसकी भूमिका में विस्तृत चर्चा की है। झारखंड के जमीन के मालिकाना हक और मूलवासी आदिवासी के हक को हुकूक की बात लैंड सर्वे में दर्ज है। खतियान न सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास का दस्तावेज भी है। इसलिए हर बार खतियान को लेकर इतनी जंग होती है। अंग्रेजों के सर्वे में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि मूलवासियों की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न हो। अगली खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी की बैठक। इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित होगी। झालसा के निर्देश पर डालसा रांची इसकी तैयारी में लगा हुआ है। मंगलवार को इस कड़ी के तहत सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में डालसा सचिव कमला कुमारी ने उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाने का निर्देश दिया।
सीसीएल के लोहापट्टी कोलवरी के बंद पड़े 4 नंबर इंक्लाइन से कुछ दूर अवैध खनन स्थल में मंगलवार को दिन के लगभग 10 बजे चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग खनन कार्य में जुटे थे। मलबा की जद में एक युवक एवं युवती आ गई, दोनों को घायल अवस्था में गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान जामडीहा निवासी प्रयाग महतो के पुत्र विनोद महतो बारूद 27 वर्ष और जामडीहा निवासी स्वर्गीय नागेश्वर लाला की पुत्री रोशनी कुमारी 13 वर्ष के रूप में की। अगली खबर, लातेहार में जेजेएमपी और टीपीसी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, फायरिंग। पलामू सीमा पर लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में 2 उग्रवादी संगठनों के बीच मंगलवार को कई राउंड फायरिंग हुई। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। लातेहार के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि जंगल में पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। पलामू के पांकी से सटे मनिका थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में जेजेएमपी और टीपीसी के उग्रवादी जमे हुए थे। डोकी गांव के निकट जंगल में दोनों संगठनों के उग्रवादी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। मुठभेड़ के आसपास गांव के ग्रामीणों ने बताया कि लगभग आधा घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग की आवाज आती रही। इसके बाद दोनों संगठनों के उग्रवादी भाग निकले। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर मनिका पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हो गई थी। वहीं जेजेएमपी के 2 उग्रवादी धराए, 2 पिस्टल बरामद। लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादियों ने ओम प्रकाश कुमार मेहता और अतुल कुमार सतबरवा पलामू का नाम शामिल है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस, 4 मैगजीन और एक बाइक बरामद किया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ दिल्लू लोहरा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पांकी से बकोरिया की ओर जेजेएमपी के कुछ उग्रवादी आ रहे हैं। इधर हजारीबाग में एक साथ 4 मजदूर दोस्तों की जली चिताएं। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ट्रांसमिशन टावर हादसे में मारे गए 4 मजदूरों का शव मंगलवार को हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ पहुंचा। सभी मृतक प्रखंड के गोविंदपुर गांव के रहने वाले थे। 2 एम्बुलेंस से चारों का शव पहुंचते ही पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। एक साथ 4 लोगों को मौत से पूरा गांव स्तब्ध था। शव को लाने के लिए गांव से कई लोग छत्तीसगढ़ गए थे। एम्बुलेंस से गोविंद भुइया, डुगलाल भुइया, सुरेश रविदास तथा ईश्वर तुरी का शव लाया गया। इधर शव का अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे। चारों का अंतिम संस्कार कुनार नदी के मुक्तिधाम मंगरो घाट में कर दिया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी मजदूर अत्यंत गरीब परिवार के संबंध रखते थे। हादसे से सभी परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट आ गया। अगली खबर, जमशेदपुर में कवाली के एसआई को दौड़ाकर पीटा। साक्षी जुबली पार्क गेट नंबर 1 के निकट मंगलवार को कवाली थाना के एसआई सुरेंद्र शर्मा को दौड़ाकर पीटा गया। इसकी सूचना किसी तरह उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर हमला करने के एक आरोपी संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उसे छोड़ दिया गया। एसआई ने वर्दी नहीं पहन रखी थी। एसआई सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि वह कोवाली थाना में पदस्थापित है। एमजीएम अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट लेने आए थे। रिपोर्ट लेकर जुबली पार्क चाय दुकान के पास पहुंचे और बाइक लगाकर वहां चाय पीने लगे। इसी बीच एक कार पर कुछ लोग आए और बाइक से सटाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसने जब हटाने के लिए कहा तो उस कार वाले ने एसआई से ही अपने बाइक को वहां से हटा लेने के लिए कहते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। अगली खबर, प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प, पत्थरबाजी, दुकानों को किया क्षतिग्रस्त, पुलिस ने लाठीचार्ज भांजी। खबर जामताड़ा के नारायणपुर का है, जहां लखनऊडी में गांव में मंगलवार की देर शाम को सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर रोड़ेबाजी के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि रोड़ेबाजी की घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मामले की नजाकत को भांपते हुए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। इधर मूर्ति विसर्जन रोकने वालों पर कार्रवाई के लिए मौन धरना। खबर जामताड़ा से है, जहां नारायणपुर व कर्माटांड़ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन से रोकने की घटना के खिलाफ मंगलवार को समाहरणालय के मुख्य द्वार पर सबसे बड़ा ब्रांड हिंदुत्व नामक संगठन ने मौन धरना देकर अपना विरोध जताया। इसके बाद उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मौके पर सबसे बड़ा ब्रांड हिंदुत्व के संस्थापक
सोनू सिंह ने कहा कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सुबदीडीह पंचायत अंतर्गत पिटकोरिया गांव से निकली सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस को छाय टांड़ में कुछ एक असामाजिक तत्वों ने रोकने की कोशिश की। इस घटना के एक दिन बाद नारायणपुर थाना क्षेत्र के टोपाटांड़ मोहली टोला की प्रतिमा विसर्जन जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया। कहा कि कुछ एक असामाजिक तत्व नारायणपुर व करमाटांड़ में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, जिन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगली खबर, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में सत्र 2021-22 नामांकन का पहला राउंड पूरा। एमबीबीएस की 74 सीटों पर हुआ दाखिला, 14 से शुरू होगा क्लास। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सत्र 2021-22 के प्रथम वर्ष में नामांकन का पहला राउंड पूरा हो गया। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि 100 सीटों के विरुद्ध अब तक 74 सीटों पर नामांकन हो चुका है। बची 26 सीटों पर अगले राउंड में नामांकन होगा, जिसमें 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी। 85 सीट स्टेट कोटे से हैं, जिनमें 74 छात्र छात्राओं ने नामांकन कराया है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष की क्लास 14 फरवरी से शुरू की जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि सीनियर बैच 2019-20 को क्लास 10 फरवरी से शुरू होगी। इधर तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर घर से टकराई, 35 जख्मी। दुमका देवघर मुख्य पथ पर जरमुंडी के दुधानी गांव के पास तीर्थयात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार 35 तीर्थयात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बासुकीनाथ से बच्चों का मुंडन संस्कार कराकर नालंदा बिहार लौट रहे तीर्थयात्रियों से खचाखच भरी तीखे मोड़ पर पलटकर एक मकान से जा टकराई। इस हादसे के बाद देर रात में चीख पुकार मच गई। घटना में कुल 35 यात्री घायल हो गए। अगली खबर, रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गोड्डा समेत सभी जिलों में 583 पदों पर भर्तियां। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट में जाकर jssc.nic.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 25 फरवरी से 26 मार्च तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और शारीरिक योग्यता के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार http://jssc.nic.in पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया पढ़ सकते हैं। वेतनमान 19,900 से लेकर 63,200 प्रति माह। नौकरी करने का स्थान राज्य के सभी जिलों में है।